गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बना है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पंजाब नेविगेशन सिस्टम में पल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह घोषणा 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा की गई है। नेविगेशन सिस्टम में पल्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रमुख परियोजना सड़क सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का अनावरण किया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए मान्यता प्राप्त है। पुरस्कार समारोह 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल ने किया है। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। पीयूष गोयल ने इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। गोयल ने फैशन और आभूषण के लिए वैश्विक डिजाइन गंतव्य बनने की भारत की क्षमता पर जोर दिया, जिससे यह दुनिया भर में एक पसंदीदा विवाह स्थल बन जाएगा। नवी मुंबई में इंडिया ज्वेलरी पार्क सहित बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश। एमएसएमई विकास को बढ़ावा देते हुए भारत को वैश्विक रत्न और आभूषण उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शहद, चावल और टैंगोल साड़ियों के लिए जीआई टैग हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन में विभिन्न उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग हासिल किए। उत्पादों में सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नूनिया चावल और तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियाँ शामिल हैं। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने मौली समुदाय द्वारा एकत्र किए गए सुंदरबन शहद, जिसे मोबन के नाम से जाना जाता है, के लिए सफलतापूर्वक जीआई टैग प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में बैलगाड़ी दौड़ किसकी जयंती पर आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन की जयंती पर आयोजित की गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन की 265वीं जयंती के अवसर पर थुथुकुडी जिले में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की गई। बैलगाड़ी दौड़ हाल ही में वीर पांड्या कट्टाबोम्मन की 265वीं जयंती पर मनाई गई। वलाथीकुलम के पास वेप्पर गांव में सालगिरह मनाई गई। इन बैल दौड़ के विजेताओं को नगद, मेमनों और एलईडी टीवी जैसे कई प्रकार के पुरस्कार मिले। इस आयोजन में प्रतिभागी तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों जैसे थुथुकुडी, नेल्लई, मदुरई, रामनाथपुरम, थेनी और विरुधुनगर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जगदीप धनखड़ ने किया? तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि एनसीसी कैडेट युवाओं की गतिशीलता का प्रतीक है और संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी संतोष को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया था। केनरा बैंक 10% से अधिक हिस्सेदारी के साथ एनआरसीएल का प्रायोजक बैंक है। एनएआरसीएल का प्रायोजक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनएआरसीएल की प्रमुख शेयर धारक है। एनएआरसीएल एक सरकारी यूनिट है। इसकी स्थापना साल 2021 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोगला बीच का। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोगला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने दीव की मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के रबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी संस्था ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। रमेश केजरीवाल की जगह शशि सिंह को नया अध्यक्ष चुना गया है। यह परिवर्तन AIRIA के लिए एक नए युग का प्रतीक है, जिसमें सिंह एसोसिएशन के मिशन और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नादिया कैल्विनो को नामित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नादिया कैल्विनो को 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। एक ऐतिहासिक कदम में नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है, जो 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगी। वह वर्नर होयर के स्थान पर यूरोपीय संघ बैंक की 8वीं अध्यक्ष बनी। विशेष रूप से कैल्विनो इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहले स्पेनियार्ड हैं, जो बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य में है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख पाया है। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कदम्ब काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर को किया गया है।
तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है। इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित 3 भारतीय शहर इंदौर, भोपाल और उदयपुर हैं। नामांकन नगर पालिका सहयोग से राज्यों के आर्द्रभूमि अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे। 2015 में कोप 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन द्वारा अनुमोदित वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली का उद्देश्य शहरी वेटलैंड्स के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देना है। रामसर कन्वेंशन की स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली उन शहरों को मान्यता देती है जो अपनी शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी बन गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गौतम अडानी के पक्ष में फैसला सुनाई जाने के बाद वह मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने सबसे अमीर भारतीय स्थान पुनः प्राप्त कर लिया और अब वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडानी की कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। 5 जनवरी तक गौतम अडानी की कुल संपत्ति $97.6 बिलियन है, जबकि मुकेश अंबानी $97 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग के वैश्विक अरबपति सूचकांक में 13वें स्थान पर हैं। अडानी ने अपनी निवल संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जिससे वह वित्तीय वर्ष में भारत में सबसे अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों में से एक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान देश ने किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति देश को समर्पण का प्रतीक है। तेंदुआ सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसे किर्गिज लोक नायक मानस की कहानी में दिखाया गया है, जहां इसे महानता, साहस और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिम तेंदुए वैश्विक क्षेत्र के लगभग 1/3 हिस्से में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसको प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को चुना गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लियोनेल मेसी के खिलाफ 78 से 22 के अंतर से निर्णायक जीत हासिल करने वाले विराट कोहली को 2023 के लिए प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इंस्टाग्राम पर 35 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले एक ऑनलाइन समुदाय प्यूबिटी ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया। नॉकआउट शैली की मतदान प्रक्रिया में नोवाक जोकोविच, पैट कमिंस, लेब्रोन जेम्स, एर्लिंग हैलेंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैक्स वर्स्टेपन शामिल थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।